चाहिए। आप लोगों को बच्चों की तरबियत के लिए वहाँ, उनकी एजुकेशन के लिए वहाँ होना चाहिए, लेकिन हालात ने आप लोगों को इतना मजबूर कर लिया कि आप एहतजाज पर उतर आए हैं। ये एक कौम के लिए, पूरा कौम के जो जिम्मेदारान हैं, जो इस सारे मामलात को टाइमली जिनको देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा, ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। एक घंटा, एक पीरियड अगर कहीं नुकसान होता है या एक पीरियड जाया हो जाता है स्कूल में, तो उससे मुस्तकबिल हमारा जो है वो नुकसान हो रहा होता है। आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं और मुस्तकबिल के मेहमानों को यहाँ रोड और किसी जगह में खड़ा करना और एहतजाज करवाना, ये किसी तरीके से भी नामुनासिब है। मैं कोई बहुत ज्यादा यहाँ लंबी तकरीर नहीं करूंगा, ना कोई सियासी बात करूंगा और ना कोई इस तरह का कोई और किसी हमारा कोई मकसद है। दो चार चीजें जो अभी आते हुए मुझे पता चला कि उस असातिज़ा, आल्तो कि हमें पता था असातिज़ा काफी दिनों से जो है वो एहतजाज पर हैं, लेकिन अभी मजहर साहब एडवोकेट ने कहा यार वहाँ हम चलते हैं इज़हार यकजहती के लिए और थोड़ा हम अपना कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा समझा लें कि क्या हो रहा है। तो ये वजीर हसन की एक पिटीशन है और ये 2016 में 88/2016 ये से पहले वहाँ फाइल हो गई। उससे पहले ये सर्विस ट्रिब्यूनल में ये केस था और ये उनके खिलाफ आया था, लेकिन से पहले में ये उनके हक में एक फैसला आया और उसके बाद कोई 5/2020 से लेकर 14/2020 तक कोई 9 CPLAs मजीद इस पर जजमेंट एंड रिम के कॉन्सेप्ट पर जो है वो बगैर किसी बेस के इन तमाम CPLAs को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया गया और उनके हक में फैसला दिया गया कि इनको पासिंग डेट से जो है वो इनकी सेविटी दिया जाए और इनको मुराद दिए जाए। ये वो 6-7-9 CPLAs थी, उसके बाद जजमेंट दी गई। वो देने की एक वजह होती है क्योंकि कोर्ट्स भी, कुछ जजेस भी, कुछ कवानीन जो इंटरनेशनल नेशनल डॉक्ट्रिन्स हैं, लॉज हैं, उनमें ये उनकी मजबूरी बनती है, उनको देना होता है। स्टेट डिसाइसिस एक लफ्ज है, शायद असदा में से कुछ लोगों ने सुना हो। स्टेट डिसाइसिस एक लॉ का कंसेप्ट है कि अगर एक किस्म के हालात में, एक किस्म के वाक़ात में अगर कोई एक फैसला होता है तो सेम उसी तरह के हालात, उसी तरह के वाक़ात, उसी तरह की सिचुएशन में दूसरा फैसला नहीं आ सकता है। अगर आता है तो इसका मतलब स्टेट डिसाइसिस नहीं है, ये उसके उस बेसिक जो प्रिंसिपल है, कानून है, उसके खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद जजमेंट इन रेम आप लोगों ने सुना होगा, एक टर्म है जजमेंट इन पर्सोना और जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम कानून में उसको कहा जाता है कि एक फैसला ऐसा होता है, वो एक या दो आदमी का ही केस होता है, लेकिन वो सब पर लागू होता है, उसको जजमेंट इन रेम कहा जाता है। तो ये जो अगर कहीं से भी कोई कदगन है तो ये जजमेंट इन रेम का भी खिलाफ है और स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। तो बीइंग मुकला हम लॉ और कानून और बेसिक फंडामेंटल राइट्स के हम मुहाफिज हैं, तो हमने जरूर समझा कि आपके साथ इज़हार यकजहती करें। हमें उम्मीद है कि हमें तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं जो मुख्तदर हल्के हैं। एक और चीज मुगला यहाँ जो असातिज़ा कराम है उनसे एक और चीज का भी मैं थोड़ा सा वजाहत यहाँ कर लूंगा, क्योंकि मैं 5 मिनट जो मैं तकरीर सुन रहा था, हमारे जो मेरे से जो पहले जो मुकर्रर थे उनका, हर चीज पर फौज को ना घसीटे हम लोग, न फौज हर चीज में इनको कहते कि ऐसा करो ऐसा करो, ये फौज कभी नहीं कर रही होती है। बदकिस्मती से हमारे नालायक हुक्मरान जो हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं और उसका जो मलबा है वो फौज के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। फौज ने कभी नहीं कहा होगा कि आप असातिज़ा को जो है वो ये ना दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम फौज के साथ हमारी इज़हार यकजहती होनी चाहिए, उनके साथ इज़हार हमदर्दी होनी चाहिए और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वो हर मामलात पर ना उलझे और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस को करने दे, और ये हो रहा है।
تو یہ ساری نالائقی جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان حضرات کا ہے. اب یہ جو فیصلے آئے، جس طرح پہلے اس نے کہا کہ اس وقت اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، اس وقت اس کا ریویو پر جانا چاہیے تھا، سبسیکوئنٹ ریویو تھی، بہت سارے ان کے پاس راستے تھے. اگر وہ سارے ایگزاسٹ ہو کر بھی یہ فیصلہ رہا ہے تو یہ فیصلوں کو قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا ہے. یہ فیصلہ رہے گا، آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سلیکٹیو پروسیکیوشن، سلیکٹیو جسٹس ایک اور کنسپٹ ہے اللہ کا، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پسند ناپسند کو کوئی حساب دے دو، کچھ جو پسند نہیں ان کو نہ دے دو. یہ عدالتیں کم سے کم نہیں کر سکتی ہیں، نہ وہ کر سکتی ہیں، نہ ان کو کرنا چاہیے ایسا. تو سلیکٹیو پروسیکیوشن اور سلیکٹیو جسٹس کا کنسپٹ انصاف کے تقاضوں میں یا عدالتوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں امید ہے آپ لوگوں کا کیس کسی نہ کسی سٹیج پر کنسیڈر ہوگا. ممکن ہے کہ یہ ان کے پاس ایک قدغن آئی ہو کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بیک بینیفٹس نہیں دے سکتے ہیں، ایریاز نہیں دے سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس پر کوئی کمیٹی بیٹھے، کوئی کمپرومائز کریں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بیچ کا راستہ ان کو ضرور نکالنا چاہیے. اور وہ اس طریقے سے اساتذہ کو جو سب سے قابل احترام ہے، آج ہم بھی اس سٹیج پر ہیں تو پہلے اللہ بات میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہم رہا ہے. اب دیکھیں جب ریاض سے بھی متفقہ طور پر وڈرا لے لیے ہیں تو صرف پرموشن کی بات ہو رہی ہوگی، سینیٹری کی بات ہو رہی ہوگی، اس کو دینے میں کیا قدغن ہے. تو بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں، امید ہے کہ آپ کا جو مطالبات ہیں وہ حل ہوں گے. نہیں ہوں گے تو جہاں آپ ہیں یہاں انشاءاللہ الرحمن ہم بھی کھڑے ہو کر آ کر یہاں رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو. السلام علیکم. ٹائم کی قلت ہے.